Hello bachchon, let's read this question. This question says castration cannot be taken as contraceptive device because मतलब हमें बच्चों बताना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर हम लोग कास्ट्रेशन को क्यों नहीं रख सकते। रीजंस आपके ऑप्शंस में से कोई एक होगा। ऑप्शंस है डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल डिप्राइव अ पर्सन ऑफ सेक्सुअल ड्राइव डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट। It inhibits gamete transport. It is surgical method of contraception also called sterilization. And third के बाद फोर्थ ऑप्शन है this technique is highly effective but its reversibility is poor. सो बच्चों अगर इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट समझे हम लोग तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट होगा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड साथ ही साथ हमें कास्ट्रेशंस के बारे में भी जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के साथ साथ हमें कास्ट्रेशंस को भी की कॉन्सेप्ट के अंदर रखना पड़ेगा। अब हम ये समझने हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आखिर हम लोग बोलेंगे किसको और कब मानेंगे कि हमारा वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होने के लिए या डिवाइस होने के लिए इट मस्ट बी वेरी इजीली अवेलेबल। सबसे पहले तो मार्केट में उसका पूरी तरह से इजीली अवेलेबल होना चाहिए वो, ठीक है। और साथ में दूसरा चीज़ ये है कि इजी टू यूज़, बहुत आसानी से यूज़ कर सके ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि रिवर्सिबल होना चाहिए। मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कपल को चाहिए कि अब बेबी प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए वो रिवर्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिज़ायर, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर के साथ उसका कोई भी तरह से है ना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि एक आइडियल आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में होने ज़रूरी होते हैं। और कास्ट्रेशन होता क्या बच्चों, अगर आप समझो तो कास्ट्रेशन एक्चुअली जो है वो है रिमूवल ऑफ टेस्टिस या डीजनरेशन ऑफ टेस्टिस। जो हमारा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना वो टेस्टिस है, और टेस्टिस को हम लोग डिजनरेट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कास्ट्रेशन। तो अगर टेस्टिस को ही हम लोग हटा देंगे तो इसमें से जो है आपका मेल का जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना, मेल स्पर्म विल बी नॉट प्रोड्यूस्ड। साथ ही साथ आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमारा मेजर हार्मोन है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ आपका टेस्टिस का जो है रिमूवल से सेक्सुअल डिज़ायर एंड ड्राइव भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और जाहिर सी बात है ये रिवर्सिबल भी नहीं है, अगर एक बार रिमूव कर दिया गया तो फिर तो वापस से इसको हम लोग नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो आप देखो पहला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है कि डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल डिप्राइव अ पर्सन ऑफ सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑल्सो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इट इज़ सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मतलब बोल रहा है कि ये कंट्रासेप्शन मेथड का एक तरीका है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को नहीं मान सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन भी बोल रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, दिस टेक्निक इज़ हाईली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव तो है लेकिन इसको कॉन्ट्रासेप्टिव का हम लोग अल्टरनेटिव नहीं मान सकते ना, क्योंकि ये रिवर्सिबिलिटी इसका बहुत पुअर है, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।